बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका भी अपना एक घर हो, लेकिन एक ये भी हकीकत है कि आज के जाते दौर के अंदर जितनी ज़्यादा महंगाई है, इंसान के लिए एक अपना छोटा सा घर खरीदना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन इस मुश्किल वक्त के अंदर HPL इस्लामिक होम फाइनेंस आपके लिए एक ऐसी शानदार ऑफ़र लेके आया कि आप लोग 25 साल की टाइम पीरियड के अंदर छोटी छोटी एक साथ करके अपना घर ले सकते हैं। बहुत सारे दोस्त अब आप मुझसे पूछते हैं कि जी मैं लोन लेना चाहता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ। देखिए, बैंक का एक क्राइटेरिया होता है, एक उसकी शराइत होती हैं। अगर आप उन शराइत पे पूरा उतरते हैं तो बैंक आपको 110% लोन देता है। शराइत मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ही आसानी से बताऊंगा और कुछ चीज़ें जो कि मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूँ, कई लोगों को लोन ले के दे चुका हूँ, दिलवा चुका हूँ, जिसके अंदर मैं उनको गाइड करता रहता हूँ। तो मेरा एक अपना भी एक्सपीरियंस है कि जी इस तरह के इंसान को लोन मिल सकता है। तो कुछ इनकी शराइत होती हैं, अगर उस शराइत में आप पूरे उतरेंगे तो आप लाजमी आपको लोन मिल जाएगा। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिले कि बैंक की शराइत क्या हैं और बैंक किसको लोन देता है और कैसे देता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको एंड पे थोड़ा सा ये भी गाइड हो जाएगा कि अगर आप 30 लाख 40 लाख लेना चाहते हैं तो आपकी किस्त कितनी बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। HPL की इस स्कीम का नाम है HPL इस्लामिक होम फाइनेंस, जिसके अंदर आपको जो है वो अपना घर खरीदने की सहूलत फराहम की जाती है आसानी से। इस स्कीम के मैं की फीचर्स की बात करूं, इसके बेहतरीन पॉइंट्स की मैं बात करूं कि इसके अंदर बेहतरीन फीचर्स कौन से हैं, तो इसमें अंदर क्या होगा कि इसमें आपको परचेज ऑफ कंप्लीट रेजिडेंस प्रॉपर्टी, आपको मुकम्मल रेजिडेंस प्रॉपर्टी खरीदने का यहाँ पे मौका दिया जाता है कि आप ज़मीन समेत अगर कोई घर खरीदना चाहते हैं जिसमें ज़मीन भी है, घर भी है, तो वो भी आप इस स्कीम के तहत खरीद सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर की कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, अगर घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं, यानी कि आपके ऑलरेडी 2 कमरे हैं तो आप मज़ीद 2-4 कमरों का इजाफा करना चाहते हैं, या फिर आपकी एक स्टोरी बनी हुई है, आप सेकंड स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस लोन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, फाइनेंसिंग की जो लिमिट है, यानी लोन की जो लिमिट है वो 20 लाख कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ बैंक आपको ऑफर कर रहा है। जो इंस्टॉलमेंट आपकी बनेगी वो इक्वल होंगी, जो पहली किस्त बनेगी वही आपकी आखिरी होगी, यानी कि उसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी। जो आपने पहली दफ़ा किस्त देनी है उसी वही किस्तें आपकी टोटल चलती आएंगी। मुद्दत जो होगी पेमेंट की वो 3 साल से लेके 25 साल तक होगी, यानी कि 3 साल से लेके 25 साल तक मैक्सिमम आप इसकी एक साथ कर सकते हैं। 70% आपको मिलेगा लोन, यानी कि अगर आपकी जो भी घर खरीदना चाहते हैं उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो उसमें से 70,000 बैंक आपको देगा, 30,000 आपने खुद देने हैं। उसके बाद यहाँ पे तकाफुल की भी फैसिलिटी दी जाती है अगर आप वो लेना चाहते हैं। अब आ जाते हैं इसके अंदर क्राइटेरिया के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने मिस नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर गलती करते हैं। बैंक का एक क्राइटेरिया होता है और बैंक उस क्राइटेरिया में आने वाले हर इंसान को ये लोन देता है। देखिए, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं तो आपके पास पाकिस्तानी सिटीजन कार्ड होना चाहिए, वो डेफिनेटली होगा। आपकी जो उम्र है वो 25 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए। देखिए, आप अगर लोन ले रहे हैं और आपकी उम्र इस वक्त हो चुकी है 45 साल, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे भी गलती कर जाते हैं। 45 साल आपकी उम्र है, आप बैंक से लोन अप्लाई करते हैं कि जी मुझे 20 साल के लिए चाहिए, लेकिन बैंक देता है कि जी 45 और 20 बन जाते हैं 65, तो आप उसमें नहीं आते हैं, यानी कि आपकी मैक्सिमम जो एज है वो 60 साल है, तो आपको 15 साल तक का फाइनेंस मिल सकता है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। मंथली इनकम यहाँ पे रखी गई है 50,000 रुपये सैलरीड के लिए, जो कि गलत बात है। तकरीबन अगर आपकी जो इनकम है वो 70,000 80,000 से अबव है तो फिर ही आप अप्लाई कीजिएगा, फिर ही बैंक आपको रिस्पांस करेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना कोई काम करते हैं, कोई छोटा मोटा आपका बिजनेस है, तो उसमें आपकी एज 30 साल से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए और आपकी जो मंथली इनकम है वो 1 लाख, लेकिन यहाँ पे 1 लाख से अबव ही काउंट करो,
1,30,000 50,000 के आसपास हो तो ही आपको ये ऑफर मिलती है। नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी जो कि बैरून मुल्क रहने वाले भाई हैं, उनके लिए ये है कि उनकी जो तनख्वाह है वो 4 लाख है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं है। ये 4 लाख जिसकी होगी उसको ये लोन मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है जी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सारे लोग इसको स्किप इसलिए कर देते हैं कि जी ये तो हमारे पास हर चीज़ है। लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके पास होंगी तो बैंक आपकी बात सुनेगा, वगरना वो आपसे ज़्यादा सारी वो आपसे ये 2-4 चीज़ें पूछने के बाद आपको कहेगा जी हम लोन तो देते ही नहीं है। तो ये चीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए। पहले जी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में आती है सैलरीड इंडिविजुअल, तो उनके पास जी सबसे पहले होना चाहिए CNSA की कॉपी, नाई कॉपी या SNIC जो भी उनके पास हो। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल सैलरी सर्टिफिकेट और स्टार्टिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि आपके पास जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी की सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल, और जो जिस डेट को आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि बैंक ये एश्योर करना चाहता है कि ये एक अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहा है, ये एक अच्छा काम करने वाला बच्चा है, और तो हम लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम इसको इतनी बड़ी अमाउंट दे रहे हैं और ये इस काबिल है, ये एक अच्छा काम कर रहा है, इसको अच्छी पे मिल रही है, तो हम इसको लोन दे सकते हैं ताकि ये हमें वापस रिटर्न कर दे। उसके बाद आ जाती जी की 3 ओरिजिनल अटेस्टेड सैलरी स्लिपें, वो होनी चाहिए, वो आपकी कंपनी से अटेस्टेड होंगी, वेरीफाइड होंगी, उसके बाद ही बैंक एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जहां पे आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, तो ये भी आपको लाजमी दिखाना है, और आपका बैंक अकाउंट भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर आप इस लोन स्कीम के लिए अहल नहीं है। प्रूफ ऑफ 5 ईयर ऑक्यूपेशन, यानी कि जिस शोबे में आप काम कर रहे हैं उसका 5 साल का आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए कि यार मैं 3 साल वहां पे काम कर चुका हूँ, फलां कंपनी में 2 साल इस कंपनी में काम कर चुका हूँ, तो आपके पास 5 साल का प्रूफ भी होना चाहिए। अगर आगे आ जाती है जी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन, तो उसके लिए भी CNSA की कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स की कॉपीज, प्रूफ ऑफ 5 ईयर ऑक्यूपेशन, उसका जो भी बिजनेस वो कर रहा है उसका 5 साल का उसके पास प्रूफ होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, बैंक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके अंदर स्टार्टिंग टाइटल CNSA अकाउंट उसके अंदर लिखा होना चाहिए, अकाउंट ओपनिंग डेट मेंशन हो, बिजनेस एंटिटी यानी कि वो बिजनेस जो वो कर रहा है वही से नाम से उसका अकाउंट हो। उसके बाद अथोराइज सिग्नेचर नेम भी होना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए लास्ट 12 मंथ की, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं जी नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हैं, वो भी सैलरीड में ही आते हैं। तो नॉन रेजिडेंस में सिर्फ GC यानी गल्फ कंट्रीज वाले आ जाते हैं, जो कि UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, इसके अलावा कोई भी और कंट्री एक्सेप्टेबल नहीं है गल्फ कंट्रीज के अलावा। एप्लीकेंट मस्ट बी हैविंग पाकिस्तानी नेशनलिटी, उसके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी होनी चाहिए। उसकी उम्र 30 साल और फाइनेंसिंग की एप्लीकेशन और 60 साल से कम होनी चाहिए। यहाँ पे मिनिमम जो तनख्वाह है यानी कि सैलरी है वो कम से कम 4 लाख के आसपास होनी चाहिए। उसके बाद टोटल 5 साल की वर्क हिस्ट्री होनी चाहिए, परमानेंट और कॉन्ट्रैक्टल जॉब भी है, और आपका 2 साल का करंट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपकी जो है वो हिस्ट्री होनी चाहिए, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं 2 साल वहां पे हो चुके हों, और कम से कम आपकी 5 साल की वर्क हिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि बैंक ये इंश्योर करता है कि वो जिस बंदे को लोन दे रहा है वो एक हार्ड वर्क बंदा है, उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो अपना घर का भी सर्किट चला लेगा और हमें भी पैसे दे लेगा। तो इसी बना पे बैंक ये फैसला करता है। अब लास्ट पार्ट की जानब आ जाते हैं, कार लोन कैलकुलेटर की जानब आ जाते हैं। अब ये कार लोन का कैलकुलेटर जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है, इसको मैंने मुकम्मल चेक किया है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देता है कि जी सिलेक्ट सेगमेंट क्या है, उसके अंदर आप किस तरह के कस्टमर हैं वो आपने सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप घर खरीदना चाहते हैं जो भी है वो आप सिलेक्ट करें, आप कितने मुद्दत के लिए लेना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है वो आप सिलेक्ट करें, आपको कितनी रकम चाहिए। प्रॉपर्टी की वैल्यू है 40 लाख रुपए। तो यहाँ पे क्या है कि जी बनती है डिज़ायर अमाउंट, यानी कि हमें 28 लाख चाहिए, क्योंकि मिनिमम 30% डाउन पेमेंट देनी है, तो 12 लाख डाउन पेमेंट बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये सही तरह नहीं काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जब आते हैं डिटेल के अंदर तो टोटल यूनिट बना देता है 35 लाख के। तो मैं आपको एक अंदाज़ा देता हूँ कि आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी की कीमत है 50 लाख रुपए।
आपको 35 लाख रुपए तक का बैंक से लोन चाहिए 10 साल के लिए। देखिए 10 साल के लिए 35 लाख रुपए का आपको लोन चाहिए। तो यहाँ पे आप टोटल देखें 120 एक साथ बनेगी, तो 35 लाख रुपए के ऊपर आपको बैंक को देने होंगे 61 लाख रुपए, यानी कि तकरीबन 25-26 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। अब ये अगर टाइम आप कम कर देंगे, यानी कि अगर टेनोर यहाँ पे आप 5 साल कर देंगे, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा फर्क नजर आएगा। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने 5 साल चेंज किए हैं। 35 लाख अगर आप लोन लेना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखिए कि आपको 35 लाख लोन के बदले में आपको 47 लाख देने, यानी कि तकरीबन 12 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। सिर्फ 5 साल की मैंने मुद्दत में कमी की है, और यही मुद्दत अगर आप लोग 25-30 साल पे ले जाएंगे तो आपको डबल से भी ज्यादा पैसे बैंक को अदा करने पड़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।